अंत में जो आपको याद आ गया वही आपका आने वाला जन्म है। कई लोग कहते हैं कि वो अंत में बुढ़ापे में हम भगवान का नाम ले लेंगे बड़े आनंद से। निवेदन करूं मैं आपसे, ध्यान रखना, बुढ़ापे में भगवान का नाम ऐसे आने वाला नहीं है। बचपन में की गई भक्ति घी के बराबर होती है, जवानी में की गई भक्ति दूध के बराबर होती है, और बुढ़ापे में की गई भक्ति केवल पानी के बराबर होती है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में बोलोगे राम और निकलेगा आम। बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। अरे पड़े पड़े जिंदगानी में थूकते रहोगे पिगदानी में। अरे भक्ति क्या खाक करोगे जब शक्ति नहीं होगी तुम्हारी बंद वाणी में। इसलिए हम आपको कहते हैं भगवान का भजन करो जवानी में। भगवान का भजन जवानी में होना चाहिए साहब। पर हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे के भरोसे में, और आपको निवेदन करें, बुढ़ापा देखा किसने है साहब, है ना? कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भैया जवानी से लग जाओ तो आनंद हो जाएगा। और कई लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेंगे। भैया बुढ़ापे में अंत में भगवान जो जीवन पर्यंत आपने किया वो अंत में आपको याद आएगा, अगर जीवन पर्यंत भगवान को याद किया है। इसलिए तुम कहते हैं कथाओं में आओ। यहाँ 3 घंटे कथा सुन रहे हो और आपने पहले राम कथा भी सुनी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अंत समय में पूरे जीवन की जीवनी याद आ जाती है। हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था। रील पूरी घूमती है और घूमते गामते घूमते गामते घूमते गामते अचानक से याद आ जाए कि दशहरा मैदान में कथा चल रही थी और कथा में महाराज जी ने ये बताया, और अपना प्राण अगर उस समय छूट गया ना तो भी कल्याण हो जाएगा। अंतमति वैसी गति। और हम सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे। भैया बुढ़ापे में नहीं होगा। एक कोई बुजुर्ग बादशाह थे। अब बुजुर्ग बादशाह खाट पर सोए सोए कह रहे थे कि जब ऐसे कर रहे थे बुजुर्ग बादशाह, तो किसी ने कहा कि 3 बेटे थे, दौड़ कर आए, अरे पिताजी कोई गड़ा हुआ धन बताना चाह रहे हैं। तो कहा अरे चाचा डॉक्टर साहब को बुला कर ला। छोटा भाई गया डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, और डॉक्टर साहब ने आकर देखा और बादशाह बार बार कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे। और डॉक्टर साहब से कहा कि एक बार बादशाह बोल जाए और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार, क्या पता क्या बताना चाह रहे हो। डॉक्टर साहब ने कह दिया इंजेक्शन महंगा है, एक बार बुला दूंगा। कितने का है? 30,000 का। अच्छा, तीनों भाइयों ने कहा 10-10 हजार ही तो पाती आ रहे हैं, क्या पता पिताजी कह दें कि इस दीवार में मैंने ये छुपा रखा है, कल्याण हो जाए। कहा डॉक्टर साहब लगाओ, और डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन ठोका और बादशाह एक ही बार में बैठे हो गए। अरे लाकड़ा का मिलिया, गाय बुआरी खा रही, मैंने छुड़ा, और ऐसा करते हुए राम नाम सत हो गया। भैया अंत में भगवान उन्हीं को याद आएंगे जो जवानी में और बचपन में भगवान का नाम लेगा। और जड़ भरत जी महाराज को अंत में एक हिरण की याद रह गई, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। फिर अगले जन्म में, तीसरे जन्म में जाकर उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, और केवल भगवान का दर्शन नहीं, आत्म साक्षात्कार हुआ है। मानो ये कथा संकेत कर रही है कि भरत जी महाराज को केवल आत्म साक्षात्कार हुआ है, दर्शन नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव जी महाराज को 6 महीने की अवस्था में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसका एक कारण है, ध्यान रख लेना, जिनके जीवन में संत आ गए ना, भगवंत आ गए, समझ लेना, जिनके जीवन में गुरु आ गए, भगवान से मिलन होना तय है। और भरत जी महाराज के जीवन में गुरु नहीं थे, और आज ध्रुव जी महाराज के जीवन में गुरु थे साहब। कहा भी तो है, हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, तब
इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। भरत जी महाराज को तीसरे जन्म में जाकर आत्म साक्षात्कार हुआ।